बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेट्स एंड फंक्शंस, इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें देखें हम एक्सरसाइज 5.2 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज एक्सरसाइज 5.3 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है। ये यूनिवर्सल सेट गिवन है और ए और बी दो सेट्स मज़ीद बता दिए गए हैं, 1, 3, 5, 7 एंड 9, जबकि बी सेट गिवन है 1, 4, 7 एंड 10। देखें, इसमें अब हमें जो मालूम करना है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करनी है। आपने शो करना है कि a माइनस बी इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड ये दो चीज़ें चाहिए होंगी अगर आप a माइनस बी निकालना चाहें। देखें, a की वैल्यू 1, 3, 5, 7, 9 और b है 1, 4, 7, 10। अब इसमें से देखें, जब हम इसे माइनस करते हैं तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट लेने हैं? द एलिमेंट्स ऑफ a विच डजंट बिलोंग टू b। 1 ये b में है, नहीं ले सकते। 3 आप ले सकते हैं, देखें 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 नहीं ले सकते, 9 ले सकते हैं। ये आपके पास a माइनस बी आ गया। ये आपने इक्वेशन निकाली। अब राइट साइड के लिए आप देखें ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसके लिए पहले आपको बी कम्प्लीमेंट चाहिए। बी कम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? u माइनस बी, यानी यूनिवर्सल सेट में से b को माइनस कर देना है। देखें, ये यूनिवर्सल सेट है और b सेट है 1, 4, 7 एंड 10। अब इसमें से 1, 4, 7, 10 माइनस कर दें, बाकी वैल्यूज़ बी कम्प्लीमेंट में आ जाएंगी। सॉरी, 2, 3, 4 माइनस हो गया, 5, 6, 7 माइनस हो गया, 8 और 9 ये आ गया। अब आपको चाहिए a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। तो आप a की वैल्यूज़ लिख लें 1, 3, 5, 7, 9 और आपने इंटरसेक्शन लेना है इसका 2, 3, 5, 6, 8 और 9 के साथ। देख लें इसमें क्या कॉमन निकलता है। इनका जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, 3 आप देखें दोनों में आ रहा है, 5 दोनों में आ रहा है और इसके अलावा 9 दोनों में आ रहा है। ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गई। अब आप 1 और 2 को मैच करें, ये और ये सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप कहोगे कि बाय 1 एंड 2 a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। तो इस तरह से ये आपने बता दिया। नेक्स्ट पार्ट सेम है, b माइनस a निकालना है आपने। डे मॉर्गन का देखें, एक पार्ट आपको करवा रहा हूँ, थर्ड फोर्थ में से थर्ड देख लें। थर्ड में है a यूनियन b कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। तो पहले आपने a यूनियन b निकालना है, तो आप a सेट लिख लें पहले 1, 3, 5, 7, 9। फिर b के साथ यूनियन लेना है आपने और b आपके पास है 1, 4, 7, 10। इन दो का यूनियन जब आप लोगे तो कलेक्टिव एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, 1, 3, 4, 5, 7, 9 एंड 10। और अब आप इसका कम्प्लीमेंट ले सकते हो।
ए यूनियन बी कंप्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से आपने ए यूनियन बी को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट आपको पता है 1 2 3 अप टू 10 और ए यूनियन बी है 1 3 4 5 7 9 एंड 10। अब इसमें से ये माइनस करें, माइनस करेंगे तो देखें क्या क्या रह गया आपके पास। 1 माइनस हो गया, 2 रह गया, 3 माइनस हो गया, 4 माइनस हो गया, 5 माइनस हो गया, 6 रह गया, 7 माइनस हो गया, 8 आपके पास रह गया, 9 भी माइनस हो गया, 10 भी माइनस हो गया। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब आपको चाहिए पहले ए कंप्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करना है। तो देख लें 1 2 3 अप टू 10 माइनस ए 1 3 5 7 9। अब आपने इसको माइनस किया तो देखें आपके पास क्या बना। आपके पास 2 रह गया, 2 4 6 8 और 10। फिर आपको बी कंप्लीमेंट चाहिए यानी u माइनस बी 1 2 3 अप टू 10 माइनस बी और b आपके पास कितना था 1 4 7 और 10। अब ये माइनस कर लें, देखें ये माइनस करने पे कितना रह गया 2 रह गया, 3 रह गया, 4 कैंसिल, 5 6 7 कैंसिल, 8 और 9। और अब आपने इनका कंप्लीमेंट लेना है। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इनका इंटरसेक्शन ले लें। देखें ए कंप्लीमेंट ये था 2 4 6 8 एंड 10 और आपके पास फिर ये बी कंप्लीमेंट है 2 3 5 6 8 एंड 9। अब आप देखें क्या बना, कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन निकल रहा है, 2 के बाद 6 दोनों में आ रहा है, फिर आप देखें 8 दोनों में आ रहा है और बस ये नंबर 2 हो गई। अब देख लें 1 और 2 सेम आ रहे हैं ना, तो यानी कहेंगे बाय 1 एंड 2 ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इस तरह से आपने ये डिमॉर्गन लॉ शो कर दिया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से देख लें एक कर लेते हैं 5th और 6th में से। चलें 5th पार्ट देखें। 5th में आपको कहा गया कि ए माइनस बी कंप्लीमेंट को शो करना है कि ये ए कंप्लीमेंट यूनियन बी के इक्वल है। तो पहले आप ए माइनस बी निकाल लें। ए आपके पास 1 3 5 7 9 माइनस बी और बी आपके पास था 1 4 7 और 10। जी इसमें से माइनस करें, ए के एलिमेंट्स लिखने हैं ना, तो 3 ए आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 7 कैंसिल, 9 आ गया। अब ये कंप्लीमेंट ले लें। अब इसका ए माइनस बी कंप्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट में से आपने ए माइनस बी को माइनस कर देना है। यानी 1 2 3 अप टू 10 माइनस 3 5 और 9। जी 3 5 9 निकल गए, 1 2 रह गया, 3 निकल गया, 4 निकल गया, 5 निकल गया, 4 आ गया, 5 निकल गया, 5 का 6 7 8 9 कैंसिल और ये 10। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब राइट साइड के लिए पहले आप ए कंप्लीमेंट निकाल लो, u माइनस ए
1 2 3 अप टू 10 माइनस ए 1 3 5 7 9। तो देखें क्या रहेगा आपके पास 2 4 6 8 और 10। अब हम इस पोजीशन में हैं कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी निकाल सकें। 2 4 6 8 और 10 यूनियन बी था हमारे पास 1 4 7 और 10। अब इनको कंबाइन कर लें। कंबाइन जब आप करोगे तो देखें 1 भी आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 नहीं 6 आ गया, 7 8 और 10। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब 1 और 2 को मैच करें, देखें सेम आ रहे हैं। बाय 1 एंड 2 ए माइनस बी कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी। इस तरह से ये आपने प्रूव कर दिया। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो देख लें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको दिया हुआ है ए सेट यू दिया हुआ है पहले 1 2 3 अप टू 10। फिर आप ए दिया हुआ है 1 3 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। बी आपको गिवन है 1 4 7 10 और सी आपको गिवन है 1 5 8 10। अब एक यूनियन की प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव एक इंटरसेक्शन की एक कर लेते हैं। चले मैं सेकंड पर करा देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपको ये शो करना है कि ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। देखें इसके लिए सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना होगा। ए इंटरसेक्शन बी तो आप ए लिख लें 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन बी 1 4 7 10। अब देखें इनमें कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है, फिर 3 नहीं है, 4 नहीं है, 7 आ रहा है। 1 और 7 ये आ रहा है जो सब में है। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, यानी 1 7 का इंटरसेक्शन लेना है आपने सी के साथ, यानी 1 5 8 और 10। तो इसमें आपके पास सिर्फ 1 आ गया। ये तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब हम आ जाते हैं राइट साइड की तरफ। पहले आप बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो 1 4 7 10 और सी है 1 5 8 और 10। तो देखें इसमें क्या कॉमन निकला 1 कॉमन आ रहा है और 1 के बाद 10 कॉमन आ रहा है। अब आपने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है इसका बी इंटरसेक्शन सी का। तो ए आप लिख लेंगे 1 3 5 7 9 और इंटरसेक्शन ये बी इंटरसेक्शन सी आपके पास है 1 और 10। तो दोनों में जो कॉमन है वो क्या है जस्ट 1 है, ये 2 हो गया। अब 1 और 2 को कंबाइन कर लें तो बाय 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखें ये प्रूव हो गया हमारे पास। तो इसी तरह से यूनियन की भी प्रॉपर्टी है वो आप इसी तरह से खुद कर लोगे।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में से एक आपको करवा रहा हूँ। फोर्थ वन देख लें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये शो करना है आपने कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले आप बी यूनियन सी निकाल लो। तो देखें बी की वैल्यू लिख लेते हैं 1 4 7 10 यूनियन सी, और सी है 1 5 8 और 10। ये ले लिया। अब इनका यूनियन ले रहे हैं तो कलेक्टिव आ जाएंगे ना एलिमेंट्स। तो 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया और 10 आ गया। अब आपने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है इसका। देखें ए था 1 3 5 7 9 और आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं इस सेट के साथ 1 4 5 7 8 और 10 के साथ। तो अब देखेंगे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो दोनों में वो क्या है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बनी। अब राइट साइड के लिए पहले आपने इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन बी, और बी है 1 4 7 और 10। तो देखें इसका इंटरसेक्शन आपके पास क्या बना, 1 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। 1 और 7 दोनों में आ रहे हैं ना। फिर आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन सी, 1 3 5 7 9 और इंटरसेक्शन सी 1 5 8 एंड 10। ये सी आ गया। अब इनका इंटरसेक्शन देखें क्या बना, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है। 1 और 5 ऐसे हैं जो दोनों में आ रहे हैं। अब आपने यूनियन की तरफ आ जाना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी 1 7 और 1 5 का यूनियन ले रहे हैं। तो कितना बन गया, 1 5 और 7। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब आप देखें 1 और 2 को अगर मैच करें तो ये सेम आ रही है ना। तो ये हम कहेंगे बाय 1 एंड 2 ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, बल्कि सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से ये रिज़ल्ट भी हमने प्रूव कर दिया। चलें बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।